सुप्रभात मध्य प्रदेश, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। प्रदेश में सियासी भूचाल के बीच सीएम हाउस में शुक्रवार को दिन भर गहमागहमी बनी रही। बैठकों का दौर देर रात तक चला। अब सबकी निगाहें निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा पर टिकी हैं, जिनकी आज सीएम से मुलाकात लगभग तय मानी जा रही है, पर सस्पेंस अभी जारी है। कमलनाथ सरकार पर छाए संकट के बादल शुक्रवार को नहीं छट सके। मुख्यमंत्री कमलनाथ की मदद के लिए दिग्विजय सिंह अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर शुक्रवार सुबह भोपाल पहुंचे। वे विमानतल से सीधे मुख्यमंत्री निवास पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के साथ मंत्रणा की। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद दूसरी बार फिर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई। बताया जाता है कि दोनों दिग्गजों ने असंतुष्ट विधायकों की नाराजगी दूर करने के उपाय पर चर्चा की। उठा पटक चल रही, क्या सरकार सेफ है? कॉलेज में सब ठीक है? उठा पटक तो आपकी मीडिया में है ज्यादा, हमारे में तो नहीं है। बीजेपी कुछ नहीं कर रही, खरीद फरोख्त की जो बातें निकलकर सामने आ रही है। देखिए, बीजेपी सरकार गिराने में लगी है, उन्हें हम सफल नहीं होने देंगे। नारायण त्रिपाठी समर्थन कर रहे हैं सरकार का। नारायण त्रिपाठी जी से पूछिए। विश्वास संजय पाठक कह रहे हैं कि जान को खतरा है। किनकी जान को? संजय पाठक विश्वास प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाँ तो ठीक है, रिपोर्ट करें थाने में, बताएं किससे खतरा है। रिपोर्ट कराए ना थाने में, बयानबाजी क्यों करते हैं? सर, जो विधायक गए वो कब तक वापस आएंगे? जी, आप लोग की मुलाकात कब तक हुई, कब तक वापस आएंगे? अरविंद भदौरिया से पूछ ले, कब उनको बता देंगे। अरविंद भदौरिया ले गए उनको। सर, डंग को लेकर कोई चर्चा हुई है? डंग ने इस्तीफा दिया है। देखो, इस्तीफा नहीं है, वो तो वक्तव्य है। सर, शेरा कल आ रहा है, निर्दलीय विधायक है, कल मुलाकात करेंगे। मैंने उनका भी बयान देखा। मध्य प्रदेश में चल रही राजनीतिक उठापटक के दौर में एक बार फिर निर्दलीय विधायक निर्णायक भूमिका में आ गए हैं। सबसे अहम रोल बुरहानपुर से चर्चित निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा का माना जा रहा है, जो पिछले 4 दिनों से लापता चल रहे थे। शुक्रवार को उनके बेंगलुरु में फंसे होने की जानकारी मिली तो कमलनाथ सरकार के पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल को शेरा को लेने भेजा गया। देखो, माता रानी का आशीर्वाद से मैं अपनी भांजी के घर से निकला हूँ, ये वकील विलेज सिटी से, और यहाँ तक आने में रास्ते में मुझे 2 बार रोका गया। मेरे कार को रोका गया, मुझे डिले किया गया कुछ लोगों ने, और 2 बार ऐसा रोका गया है मुझे। और मेरी फ्लाइट मिस हो गई, उसके कारण अब मैं रात की फ्लाइट से जाऊंगा 8:50 की। शेरा जी, आप किसके साथ में हैं और किसका साथ देंगे? भाई, कांग्रेस के साथ में है? डे वन से मैं जिसके साथ उसी के साथ हूँ। कोई चेंज कमलनाथ जी के साथ में? कांग्रेस के साथ में? जी, कांग्रेस के साथ में खड़े हैं? खड़े ही है, शुरू से खड़े हैं। जी जी, आप यहाँ से वापस घर वापसी हो रही है आपकी? भोपाल जाऊंगा, मिलूंगा साहब से कल। ठीक है। क्या संदेश देना चाहते हैं मध्य प्रदेश की जनता को, आपके विधानसभा क्षेत्र के लोगों को? हाँ, वी आर विद कांग्रेस, वी आर विद कमलनाथ जी एट एनी कॉस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ शेरा जी, हमारे मध्य प्रदेश के विधायक। इतना ही नहीं, पूरी तरह से कांग्रेस का समर्थन कर रहे भगवानपुरा से निर्दलीय विधायक केदार डाबर और सुसनेर आगर से विक्रम सिंह राणा को भी संभाला जा रहा है। इधर बीजेपी विधायक संजय पाठक ने बीजेपी के साथ बने रहने की बात दोहराई और कहा कि उन्होंने सीएम से मुलाकात नहीं की। कि हर संभव प्रयास किए गए कि मैं कांग्रेस पार्टी में वापस आ जाऊं, और हर प्रकार के बातें मेरे साथ आई। मुझे इतिहास भी याद दिलाया गया, जो कि मुझे याद है। स्पष्ट फैसले कर देना चाह रहा हूं कि जो भी घटनाक्रम हो रहा है, मेरे कांग्रेस नहीं जाने के कारण हो रहा है। मैं कांग्रेस नहीं जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी में था, हूं और अंतिम सांस तक रहूंगा। वहीं मैहर से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी ने सीएम से मुलाकात की और उनके सुर कुछ बदले नजर आए। कि सीएम से मिलने कौन नहीं जाता? कैसे नहीं जाऊंगा? मैं एक दिन में 4 बार जाऊंगा। बीजेपी का जाएगा? मुझे जब बीजेपी का एमएलए सीएम से नहीं मिलेगा। आपके अलावा कोई सीएम कहाँ का होगा? सीएम मध्य प्रदेश के। आपके अलावा और सरकार वो अलग बात है। कौन नहीं मुलाकात कर रहा है ये मैं नहीं जानता। मैं मुलाकात कर रहा हूँ, मैं अभी भी समर्थन दिए, अभी भी समर्थन दिए, ये बोल रहा हूँ ना, अभी भी समर्थन दिए। राज्य सरकार का समर्थन कर रहे निर्दलीय विधायक सबसे कमजोर कड़ी बताए जा रहे हैं। यदि बीजेपी इनमें से एक भी विधायक को तोड़ने में सफल होती है तो उसकी शक्ति में इजाफा हो जाएगा। वर्तमान में कांग्रेस 114 विधायकों के साथ सत्ता में है तो बीजेपी के 107 विधायक हैं। बसपा के 2, सपा का 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। बहरहाल बीजेपी के सभी बड़े नेता भी दिल्ली में डेरा डाले हैं और बीजेपी ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और प्रदेश में मचे घमासान के बीच सीएम कमलनाथ ने ताजा घटनाक्रम पर बयान दिया। सीएम ने कहा कि राजनीतिक दलों के अपने सिद्धांत होते हैं, ऐसे में चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि राजनीति में गिरावट ना आए। सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश की छवि ऐसी बनानी है जिससे लोग ये कहें कि एमपी का नेता बेकाऊ नहीं है। कहते हैं अच्छा भोपाल हमारी पहचान क्या भोपाल गैस ट्रेजेडी से होगी? हमारी पहचान क्या ये माफिया से होगी? हमारी पहचान क्या उस प्रकार की राजनीति से होगी जिससे हमें दूर रहना चाहिए? इतनी बात मैं कहना चाहता हूं। हमारे राजनीति में भी कोई भी दल हो, ये भी कोई सिद्धांत होते हैं, पर अगर हमारी राजनीति में भी गिरावट आए, आज हमें रक्षा करनी है कि हमारे राजनीति में भी गिरावट ना आए। राजनीति में जब गिरावट आती है तो ये गिरावट का मायने क्या है? सब सोचते हैं कि ये बिकाऊ है, सब कहेंगे कि दब जाते हैं। सबको कहना चाहिए मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक व्यक्ति है वो बिकाऊ नहीं है, ये बिकाऊ नहीं है, ये सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, ये सेवा की राजनीति करते हैं। तो हमें अपने राजनीति की भी ऐसी पहचान बनानी है देश में, जहां मैं ज्यादा नहीं कह रहा, ऐसी पहचान बनानी है जहां हमें गर्व हो, ऐसी पहचान बनाए कि हम अपने देश में जहां भी जाए हम अपनी छाती ठोक के कह सकें हम मध्य प्रदेश से आए हैं। ये हमारा लक्ष्य है और हमारे प्रदेश में नया निवेश आए। और मध्य प्रदेश में चल रहे सियासी संग्राम पर कांग्रेस के नेताओं और मंत्रियों का कहना है कि सरकार पूरे 5 साल चलेगी। अरुण यादव ने ऑल इज वेल कहा। वहीं मंत्री पीसी शर्मा, हर्ष यादव, सचिन यादव ने भी सरकार पर संकट से इनकार किया। सियासी हालात क्या कह रहे हैं आप? ऑल इज वेल, आप नहीं दिख रहे हैं, सब कुछ अच्छा है, सुंदर है, अभी भी मिसिंग है कुछ कोई एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। सरकार पूरी तरह से सक्षम है और मध्य प्रदेश की सेवा हम लोग करेंगे अगले 5 साल। बीजेपी के कोई विधायक गायब हो गए, जन साहब का इस्तीफे की बात चल रही है। सब कोरी भारतीय जनता पार्टी की फैलाई गई अफवाहें हैं, इससे आप लोग भी सतर्क रहे। मैं मीडिया के साथ किसी भी कहना चाहता हूँ, एक ही प्लान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार मजबूत है। आज कैबिनेट की बैठक है, ये एजेंडा है, जनहित के काम, एजेंडे के काम, 7.5 करोड़ जनता के काम निर्भीक तौर से होंगे। और भी कांग्रेस विधायक इस्तीफा देंगे, क्या सरकार ऐसा कुछ संकट लग रहा है? देखिएगा, कमलनाथ जी की सरकार अंगद की पैर की तरह मजबूत सरकार है। ये जनादेश 5 साल के लिए जनता जनार्दन ने दिया है और निश्चित रूप से ये 4 साल जो आगे हैं वो तो पूरा करेंगे ही। अगले 5 साल के लिए भी जनता जनार्दन जो काम कर रही है उसमें जनता जनादेश पुनः देगी। सर, इसके अलावा कई विधायकों के इस्तीफे की बात कही जा रही है। हरदीप सिंह डंग की बात करें, चाहे हम बीजेपी के भी कई विधायकों की बात करें, उनके भी इस्तीफा देने की बात। मात्र अटकलें हैं, अटकलों के अलावा कुछ। और दिग्विजय सिंह ने सीएम कमलनाथ के साथ बैठक की। बैठक से पहले दिग्विजय सिंह ने कई सवालों के जवाब दिए। उनका कहना था कि विधायक हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि वो उनका स्टेटमेंट है। वहीं दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि बजट सत्र के बाद कैबिनेट का विस्तार होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर हमला बोला और घोटालों में लिप्त होने के आरोप लगाए। इस्तीफा नहीं है, स्टेटमेंट है। इट इज अ स्टेटमेंट, वक्तव्य है। सब अपने अपने विवेक से काम करते हैं। सभी माननीय विधायक सम्मानीय हैं, सभी विधायक अनुभवी हैं, अपने विवेक से सब काम करते हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए आप विधानसभा सत्र के बाद, बजट सत्र के बाद। ई टेंडरिंग में हजारों करोड़ के ठेके इन्होंने दिए। अब ईओडब्ल्यू का शिकंजा इन पे कसता जा रहा है। इसी तरह से माध्यम में बहुत बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है, उसकी एफआईआर दर्ज हो गई है। तो छटपटाए हुए हैं, बचने के लिए ये मनमाना ये पैसा खर्च करने के लिए तैयार है और प्रलोभन दे रहे हैं। और मध्य प्रदेश में सियासी घमासान को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के यहां बैठक हुई। हालांकि इस बैठक में तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने यह कहा कि बीजेपी अपने विधायकों और कार्यकर्ताओं के साथ हमेशा से खड़ी है। अगर कांग्रेस उनको परेशान करेगी तो कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। के सामने मुंह पे तमाचा डंग साहब ने दिया है। उनने इस्तीफा भेजकर ये
पत्र लिखकर ये साबित कर दिया कि जो बातें हम कह रहे थे वो सही है। भारतीय जनता पार्टी पर ठिकाना न पूर्ण है। जनता नाराज है, उनके विधायक नाराज है, जो उनकी समस्या वही कह रहे हैं। हमने तो कोई विकेट गिराया नहीं, उनकी पार्टी का विधायक ने इस्तीफा दिया, हमने थोड़ी दिया इस्तीफा। हम कभी ऐसी राजनीति नहीं करते, हम जो कहते हैं सो करते हैं। जो उनने कहा कि हमने हॉर्स ट्रेडिंग की है, सारे विधायकों ने उनके साथ आके कहा कि कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं। उनने कहा कि बंधक बना के रखा, उनने कहा कोई बंधक बना के, हम अपनी मर्जी से गए थे। कांग्रेस परेशान है, उनकी सरकार, उनको ऐसा लगता है कि अस्थिर हो चुकी है उनके अंतर विरोधों के कारण। पिछले लंबे समय में जब से उनकी सरकार बनी है, जनता से जो वायदे किए थे वो पूरे किए नहीं। अपने विधायकों से जो वायदे किए थे शायद उनमें से भी कई पूरे नहीं हुए होंगे, और उसके कारण से वो सरकार जनता के बीच में भी और अपने विधायकों के बीच में भी बुरी तरीके से घिरी हुई है। और मध्य प्रदेश में मचे सियासी भूचाल पर सूबे के जनसंपर्क मंत्री न्यूज 18 पीसी शर्मा ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि कमलनाथ सरकार को कोई खतरा नहीं है, पहले से ज्यादा लोगों का उनको समर्थन मिलेगा। वहीं डंग के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि अब तक कोई इस्तीफा नहीं मिला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों ही दलों की तरफ से जो प्रेशर पॉलिटिक्स है वो लगातार देखने को मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा। उन्नीस जानते सर, देर रात जो पॉलिटिकल ड्रामा चला उसके बाद जो कहा जा रहा था कि हरदीप सिंह डंग का इस्तीफा हो गया है, तो क्या वाकई उनका इस्तीफा हो गया है? अभी भी वो आपकी पार्टी के साथ बने हुए हैं। कांग्रेस एक बार फिर से इसमें सफल होगी? मेरी समझ में नहीं आता। आपका चैनल लगातार बता रहा है कि उनके दस्तखत नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी ये परेशानियां हैं। मैं समझता हूँ परेशानियां हैं, वो विधायक हैं। मुख्यमंत्री जी से उनकी बात होगी तो उनकी जो समस्या है वो निराकरण हो जाएगा। तो सर, आप लोगों ने भी क्या दूसरा प्लान तैयार किया हुआ है? क्योंकि जिस तरह से भाजपा विधायक आप लोगों के संपर्क में है, मुख्यमंत्री निवास में भी कल सीएम से 2 से 3 विधायक। एक ही प्लान है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार मजबूत है। आज कैबिनेट की बैठक है, ये एजेंडा है। जनहित के काम, एजेंडे के काम, 7.5 करोड़ जनता के काम निर्भीक तौर से होंगे। और ये तो होंगी, लेकिन जो नाराज है विधायक, उनकी नाराजगी क्या मंत्रिमंडल विस्तार के साथ दूर कर ली जाएगी? तो जो डंग है उनको अगर मंत्री पद दिया जाता है तो वो कह देंगे कि हमने इस्तीफा दिया ही नहीं, तो क्या इस तरह से भी साधने की कोशिश की जाएगी? देखिए, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से एम्पावर्ड हैं। किसी को अगर मंत्रिमंडल में लेना है तो मैं नहीं समझता कोई उनको देर लगेगी। पर सवाल इस बात का है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब भी कहीं गिनती की बात आएगी तो मान के चलिए कमलनाथ जी की नीतियों जैसे पहले 2 लोगों ने समर्थन किया, अब उससे ज्यादा करेंगे। सर, संजय पाठक भाजपा विधायक वो भी आपके साथ आ रहे हैं ना? मैं समझता हूँ आपका जो चैनल है सत्य खबर बताता है। सत्य खबर बताता है, सत्य खबर बताता है। सर, तो संकट है, जो संकट टला है या संकट नहीं है, मजबूत है। कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। सर, तो भाजपा विधायक आप लोगों के संपर्क में आ रहे हैं आपके साथ? मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, वो पूरे 228 विधायक उनके संपर्क में हैं, पूरे 228। और आपने देखा होगा कि शिवराज सिंह चौहान के साथ भी उनकी आज फोटो छपी है। सब संपर्क में है। मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री सब संपर्क में रहते हैं। तो सर, कोई खतरा नहीं है। तो बिल्कुल इस वक्त हमारे साथ जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा है, जिनका यही कहना है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है और मुख्यमंत्री से सारे जो विधायक है वो संपर्क में है। और जहां तक जो खतरे की बात कही जा रही है वो किसी भी तरह का कोई भी खतरा फिलहाल कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है, सरकार के लिए नहीं है। कैमरामैन क्लान सिंह के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। और सहयोगी रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है, सीधे आपको भोपाल लिए चलेंगे। रंजना, सियासत लगातार बदल रही है, बहुत सारी नई बातें पता चली हैं। कद्दावर जो नेता हैं उनकी जान को भी खतरा है। इन सब के बीच आज सबसे ज्यादा निगाहें होंगी सुरेंद्र सिंह शेरा पर। और क्या कुछ घटनाक्रम आज जिस पर नजर बनी रहेगी? रंजना। जी ललित, जिस तरह से जो पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा है और लगातार मुख्यमंत्री निवास में कल मंत्री और विधायकों की पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ 1-to-1 चर्चा हुई है। और साथ ही जो परेशानियां हैं विधायकों की, जो समस्याएं हैं, जो नाराजगी है, उनको जानने की भी कोशिश की गई थी। वहीं दूसरी तरफ शाम तक ये खबरें भी निकल कर आई कि जो विधायक हैं, 3 लापता विधायक हैं, उनसे संपर्क सरकार ने किया है और उनको लेने के लिए जो पर्यटन मंत्री हैं सुरेंद्र सिंह बघेल वो भी रवाना हुए हैं। लेकिन फिलहाल
फिलहाल वो मंत्री अभी लौटे नहीं है, तो वो आज मंत्री जो तीनों विधायकों के साथ आज लौट सकते हैं। वही सुरेंद्र सिंह शेरा जो निर्दलीय विधायक है, उन्होंने खुद कहा था कि वहां पर जो बैंगलोर है वहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने उनको घेरने की कोशिश की थी और जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए और उनको वहां पर बहुत ज्यादा परेशान किया जा रहा है। और वो जब राजधानी भोपाल पहुंचेंगे तो मुख्यमंत्री कमलनाथ से वो 1-to-1 चर्चा भी करेंगे और जो भी उनके साथ हुआ है वो सारा जो घटनाक्रम है उनके सामने रखेंगे। आज जो सुरेंद्र सिंह शेरा है वो राजधानी भोपाल पहुंच सकते हैं और उसके बाद जो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जो बातें हैं वो साफ हो जाएंगी। वही 3 विधायक कब तक पहुंचते हैं ये भी देखना होगा कि उनका भी यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद जो संकट है उसको लेकर जो बातें कही जा रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या फिर जो राजनीतिक घटनाक्रम है या फिर वो कोई और घटना नया मोड़ लेता है। दूसरी तरफ अगर भारतीय जनता पार्टी की बात कही जाए तो मध्य प्रदेश के जो भी नेता है, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, शिवराज सिंह चौहान, BD शर्मा, नरोत्तम मिश्रा, सारे के सारे जो नेता हैं वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और अब तक जो उनकी मंत्रणा है लगातार जो दिल्ली में बड़े नेताओं से उनसे लगातार की जा रही, चाहे वो JP नड्डा हो या फिर धर्मेंद्र प्रधान हो या फिर जो अमित शाह से भी ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर जो इनकी मुलाकात है वो कही जा रही है। तो कुल मिलाकर जो सियासी घटनाक्रम है अगर कहें तो अभी हर पल नया मोड़ ले रहा है और इन दिल्ली में जो भाजपा नेताओं ने डेरा डाला हुआ है उससे भी हो सकता है कि फिर से मध्य प्रदेश की जो राजनीति एक नया मोड़ ले सकती है। ललित, रंजना, एक और बात भी है कि आज जब मुलाकातों के सिलसिले चलेंगे, सत्ता की अगर बात कर ली जाए, आज जब मुलाकातों के सिलसिले चलेंगे तो बातचीत उस संभावित मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी होगी। बिल्कुल ललित, ये भी कहा जा रहा है कि जो नाराज विधायक है उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस विस्तार को लेकर भी दो तरफा बातें आ रही हैं क्योंकि एक तरफ जहाँ लाखन सिंह ने कहा था, कैबिनेट मंत्री जो पशुपालन मंत्री हैं, कि नाराजगी दूर करने के लिए जो सीनियर विधायक है उसके लिए तैयारी की जा रही है और शायद मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। लेकिन जब वरिष्ठ विधायक और जो मंत्री हैं, सामान्य प्रशासन मंत्री हैं गोविंद सिंह, उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ बड़े ही अक्खड़ और दमदार मुख्यमंत्री हैं। ये वो मुख्यमंत्री हैं जो किसी के दबाव में नहीं आते हैं और दबाव में आकर ना तो वो फैसले और कोई निर्णय लेते हैं। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार तो होगा ही नहीं, जब जरूरत होगी तब मंत्रिमंडल विस्तार होगा। तो ऐसे में जो विधायक है उनकी नाराजगी को या तो दूसरे तरीके से साधने की कोशिश की जा रही है या फिर कोई और उनके साथ जो चर्चा की जा रही है ताकि वो नाराज भी ना हो और पार्टी के साथ भी बने रहें। और क्या उनको दिक्कतें हैं, क्या मुख्यमंत्री कमलनाथ से तो उनको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कई बार वो ये बात कह चुके हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ दिक्कत मंत्रियों के कामकाज ना सुनने की वजह से है क्योंकि वो भी विधायक है, जनप्रतिनिधि है, जनता ने उनको चुनकर भेजा है और जो मंत्री हैं उनके काम नहीं सुन रहे हैं, जनता के काम नहीं कर रहे हैं, विधायक बार बार चक्कर लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी अनदेखी और उपेक्षा से वो दुखी हैं और यही बात है कि इतना बड़ा निर्णय लेने की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यही सारी बातें हैं जो मुख्यमंत्री कमलनाथ के सामने वो पहले भी रख चुके हैं और जो चर्चा हुई है उसमें भी रखी जा चुकी है। तो इसका समाधान जरूर मुख्यमंत्री कमलनाथ निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ललित जी, बहुत बहुत शुक्रिया रंजना आपका तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी रंजना हमारे साथ जुड़ी हुई थी। भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने बयान दिया। स्वरा ने पूछ लिया कि क्या आतंक के आरोपी को संसद भेजना एंटी नेशनल नहीं है। अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में और ट्रोलर्स के निशाने पर रहने वाली एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने इस बार अपने निशाने पर बीजेपी की भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर को लिया है। ग्वालियर में कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची स्वरा भास्कर ने एक सवाल के जवाब में प्रज्ञा ठाकुर पर निशाना साधा और वहां बैठे लोगों से ही सवाल कर दिया कि हमने आतंक के आरोपी को संसद में भेजा, क्या आतंक के आरोपी को संसद में भेजना एंटी नेशनल नहीं होता? स्वरा भास्कर ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। हमने पिछले साल अपने संसद में एक आतंक आरोपी को भेजा है और डेमोक्रेटिकली इलेक्ट करके भेजा है। हमने उनको बहुत अच्छे नंबर में विजयी बना के लोकसभा के चुनाव में हमने भेजा है। तो हमें एक आतंक आरोपी को विजयी बना के संसद में भेजना एंटी नेशनल नहीं लगता है। बता दें कि इससे पहले भी आम चुनाव के वक्त जब प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी ने भोपाल से अपना प्रत्याशी बनाया था तब भी स्वरा भास्कर ने खुलकर इस पर प्रतिक्रिया दी थी और इसे शर्मनाक और निंदनीय बताया था। इतना ही नहीं, स्वरा ने तब भोपाल में कांग्रेस के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को बेहतर उम्मीदवार भी बताया था। अब देखना होगा कि स्वरा के इस बयान के बाद भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से क्या जवाब आता है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18, ग्वालियर।
और सियासी घमासान के बीच कमलनाथ कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में बजट के प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके अलावा विधायकों के सुझाव भी बजट में शामिल किए जाएंगे। वहीं राम वन गमन पथ निर्माण को लेकर कैबिनेट ने ट्रस्ट के गठन को मंजूरी दे दी है। सीएम कमलनाथ इस ट्रस्ट के अध्यक्ष होंगे, जबकि मुख्य सचिव होंगे। वहीं 2 मंत्रियों के अलावा 4 विधायकों को सदस्य बनाया गया है। राज्यपाल के ओएसडी मनोहर दुबे को संविदा नियुक्ति देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूर किया। 1320 मेगावाट के थर्मल पावर प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। एक तो जो बजट है इस साल का, वो बजट सर्वसम्मति से पारित कर दिया मंत्रिमंडल ने, और जो राज्यपाल जो आने वाली विधानसभा में जो राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है उसको भी देख के उसकी भी अनुमोदित कर दिया। प्रतिस्पर्धात्मक आधार पर आमंत्रित निविदा अंतर्गत 1320 मेगावाट की बिजली प्रदाय का 1320 मेगावाट की क्षमता की नवीन प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना मैसर्स अडानी पावर लिमिटेड को स्वीकृत कर दी गई है, जिसमें 4.790 पर यूनिट के हिसाब से उनसे ये लिया जाएगा। ये बहुत बड़ी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।